चला, किस परिस्थितियों में चला, जरा इस पर गौर करने की बात है। इन संविदा कर्मियों की, ठेका पर काम करने वाले कर्मियों की क्या दुर्दशा है, क्या दिन रात और अपने पंचायत में, अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में पसीना बहाते हैं। जरा इनके दुख दर्द को समझिए। सरकार इनके लिए क्या क्या की है, क्या क्या सुविधा की है, बावजूद इसके राज्य सरकार इनको क्या मान सम्मान दे रही है और क्या सुविधा दे रही है। गौर कीजिएगा कि ठेके प्रथा जो है, ठेका प्रथा, ये संविदा प्रथा, ये भारत देश की परिकल्पना नहीं है। यह परिकल्पना पाश्चात्य देशों की है। आज से बहुत पूर्व पहले जब यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उस समय पाश्चात्य देशों का अनुकरण किया गया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, पाश्चात्य देशों में ये जो ठेके की प्रथा है, वहां पर जो रेगुलर कर्मी है, रेगुलर कर्मी से ज्यादा सुविधा, ज्यादा मान सम्मान वहां के ठेके पर जो काम करते हैं, पैकेज पर जो काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो साथियों, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। वहां से तो ये धारणा परिकल्पना को लाया गया, लेकिन देख लीजिए पूरे देश में, बिहार, विशेष करके बिहार राज्य में, ये जो ठेका पर हर विभाग में पढ़े लिखे नवयुवकों के साथ, पढ़े लिखे इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। जो निर्धारित सरकार द्वारा जो न्यूनतम मानदेय है, उससे भी कम मानदेय पर भेड़ बकरियों की तरह उसके अहर्ता को नहीं देखते हुए हम लोग को, आपको मैं देख लीजिए, जो नियमित कर्मी हैं उन पर कितना भी स्पष्टीकरण निकल जाए, कितना भी उनको धमकी दी जाए, लेकिन वो भयभीत नहीं होते हैं। भयभीत आप इसलिए होते हैं कि आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी जाती है, कोई गारंटी नहीं सरकार दी है। इसलिए क्षण में आपसे यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो आपके बड़े पदाधिकारी, जो आला अधिकारी है, स्पष्टीकरण निकालते हैं और टर्मिनेशन और बर्खास्तगी का दौर चलता है। साथियों, तो हर विभाग में हम लोगों ने पिछला जो आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने सरकार से मांग की थी कि हमारे जो बड़े पदाधिकारी जो जिला में बैठते हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, उनको जो अधिकार मिला हुआ है कि कोई किसी कार्य में अनियमितता हो जाए तुरंत उनको टर्मिनेशन का लेटर निकालते हैं, यह अधिकार हमारे विभाग को होना चाहिए, यह जिला पदाधिकारी को नहीं। हमें पदाधिकारी अनुशंसा करेंगे और जिला में, वहां प्रदेश में भेजेंगे और विभाग हमारा तय करेगा हमारे अनियमितता को, चाहे हमारे कार्य का मूल्यांकन वहां से होगा और वहां से मूल्यांकन करने के बाद तब अनुशंसा की जाएगा। लेकिन संविदा कर्मियों में हमेशा यह डर, यह भय बना हुआ होता है कि हम कहीं नौकरी से निकालनी है दिए जाएंगे। हमेशा बर्खास्तगी की तलवार हमारे कंधों पर लटकी हुई होती है। साथियों, बड़ी गौरव की बात है, बड़ी सुखद। शिक्षकों की संघ देख लीजिए, वो तितर-बितर होकर के अपना अलग अलग संगठन चलाते थे, लेकिन जब एक मंच पर होकर के सरकार को अपनी शक्ति का एहसास दिला दिया, अपने संगठन की अपनी शक्ति का एहसास जब उनको पता चला, तो सरकार ने उनको एक मान सम्मानजनक एक वेतनमान भी देने का काम किया। तो हमारी शक्ति जो पूरे बिहार में तितर-बितर हो रही थी, छिन्न भिन्न हो रही थी, आज हम बड़ी सौभाग्य के साथ कहते हैं और माननीय दिलीप सर्राफ जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनके कार्यकर्ता को देते हैं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, सरकार ये मनमानी करती है, इसने सामने किसी का नहीं सुनती है। किस लिए? आप देख लीजिए, के वक्ता बोल रहे थे कि गजट में संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित किया गया है कि समान काम समान वेतन। ये संसद में भी ये निर्णय पास हो चुका है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय है, बावजूद इसके सरकार मनमानी कर रही है। तो सरकार मनमानी कर रही है, उसकी मनमानी और मानी नहीं चलने वाला है। अब हमारे संपूर्ण बिहार के हमारे संविदा कर्मी भाई एकजुट हो गए हैं और अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में देख लीजिए किस तरह हमारे संविदा कर्मियों का मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। आप हमारे संवैधानिक अधिकार को देख लीजिए, क्या संविदा कर्मियों को इसका मैनुअल उठा करके देख लीजिए, क्या उसको अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारा जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है, उसे महरूम किया जा रहा है। जिस संगठन में 20 से अधिक सदस्य, उसको ईएसआई का लाभ मिलना चाहिए था। कितने ऐसे संगठन, कितने ऐसे विभाग है जिसमें 20 का हजारों की संख्या में कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट एम्प्लॉयमेंट फंड जो होता है, ईएसआई, इसके बाद ईपीएफ होता है और आपको जो भविष्य निधि का पैसा होता है उसको नहीं काटा जाता है।
भविष्य निधि का ऐसी राशि है कि आपको किसी अनियमितता में बर्खास्त कर दिया जाए, जेल की सजा हो जाए, इवन फांसी की भी सजा हो जाए, लेकिन भविष्य निधि की ऐसी राशि है कि आपका सुरक्षित रहता है। उस पर सरकार का उस पर अधिकार नहीं होता है, उस पर आप चूंकि अपने भविष्य से संबंधित वह पैसा होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाइए, विभिन्न कार्यालयों में जाइए, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनका ईएसआई ईपीएफ करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतनी लाखों की संख्या में हमारे प्रदेश में संविदा भाई हैं, लेकिन उनका न ईपीएफ पकड़ता है, न ईएसआई मिलता है, न मेडिकल लाभ मिलता है। तो हम जेठ की चिलचिलाती दोपहरिया हो, चाहे शिशिर की अस्सी बेधक ठंडी हवा हो साथियों, तो हम काम करें वहां और पारितोषिक दिया जाना चाहिए था हमको। लेकिन जब पारितोषिक लेने की बारी होती है, जब वाहवाही लूटने की बारी होती है, तो हमारे जो अधिकारी है बैठ करके इसी चैम्बर में जो नीति निर्धारण करते हैं वो उठाते हैं, जबकि मिलना चाहिए था जो निचले कर्मी हैं उनको मिलना चाहिए था। उनको क्या मिलता है? तो हमेशा डर, भय और जो न्यूनतम निर्धारित मजदूरी है उससे भी कम, मतलब कि उसको मान दे दिया जाता है। इस तरह से हमारा आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण कर रही है सरकार। तो वो दिन अब दूर नहीं कि सरकार को अपनी शक्ति का, संख्या बल का एहसास दिलाना है कि अब हम छिन्न भिन्न नहीं होकर के एक बैनर तले आ गए हैं। हमारी शक्ति अब शक्ति नहीं, महाशक्ति बन करके उभरी है और हम सरकार की क्रूर शक्तियों से टकराएगी यह शक्ति और हम इसका फलाफल शुभ होगा। साथियों, संविदा कर्मी ठेका प्रथा यह आज के बिहार के नवयुवकों के लिए एक कोड, एक अभिशाप साबित हो रहा है। चरमरजू की जिंदगी जीने पर संविदा कर्मियों को अभिशप्त कर दिया है सरकार ने। तो सरकार की इस नीतियों के खिलाफ हमारी जो जांच मांग है, वेतनमान और अस्थायीकरण, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। और सरकार के समक्ष ही दो मांग हम रख रहे हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी विभाग में लोग हैं उनको अस्थायीकरण होना चाहिए। इसलिए इस समाज में हमें भी जीने का, मान सम्मान के साथ जीने का हक है, हकूक है। लेकिन ये सरकार जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई, जो मूलभूत समस्या, जो मूलभूत हमें आवश्यकता है, वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार कहती है कि हमें संसाधनों की कमी है, हम कहां से पूरा करें। उन महानुभावों से पूछिए कि कैसे ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। जब मानदेय, उनके वेतन वृद्धि की बात होती है, ऐसो आराम की वृद्धि करनी होती है, तो अपना कैसे करते, उसमें कहीं संसाधन की कमी नहीं होती है। संसाधन की कमी केवल संविदा कर्मियों के लिए होती है। ये उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है कि जीवन पर्यंत किसी को हम ठेके प्रथा की जंजीरों में जकड़ के नहीं रख सकते, मानसिक गुलामी में हम नहीं रख सकते। लेकिन क्या विगत 15 वर्षों के इतिहास में जाकर के देख लिए संविदा कर्मियों की कि क्या उसकी दुर्दशा है? क्या आपके जीवन के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं क्या पूर्ति हो पा रही है? इस कमरतोड़ भरी महंगाई जीवन में हम अपनी मूलभूत समस्या को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम क्यों काम करेंगे? हम क्यों, जब जीवन में शांति नहीं है, जीवन में जब आनंद शांति नहीं है, तो जीवन सारहीन है। ऐसे जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें भी जीवन उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण चाहिए, जो स्वच्छंद मन होकर के हम काम करें। तो हम काम करते हैं, हम पंचायत में काम करते हैं, हम जिला में काम करते हैं हम, लेकिन वाहवाही वो लेते हैं। साथियों, तो आज इस मंच के माध्यम से एक दो निर्णय होना है। एक दो निर्णय में यह कि जो संविदा कर्मियों की गर्दन पर हमेशा तलवार लटकी हुई होती है कि तुरंत आनंद थाने में हमारे बड़ी अधिकारी अनुशंसा करते हैं और जिलाधिकारी टर्मिनेट के लेटर पढ़ा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो आज निर्णय होना चाहिए और आज संकल्प में, आज हमारे मांग पत्र में वो वर्णन होना चाहिए कि ये अधिकार हमारे कार्यों का मूल्यांकन विभाग करेगी और विभाग के द्वारा ही निर्णय होगा। तो साथियों, संविदा कर्मियों का जीवन अब ऐसा नहीं चलेगा। संविदा कर्मियों का जीवन अब अस्थायीकरण और मानदेय के साथ होगा। साथियों, हम काम करते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। जब अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर सके तो साथियों, अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सके। बहुत सारे साथी अब रिटायरमेंट के कगार पर है। क्या अपने परिवार को देंगे? क्या अपने भविष्य के लिए सुरक्षित करेंगे? हमेशा हमारे भविष्य के ऊपर तलवार लटकती रहती है। सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है, 1 से 2 दिन में काम हो जाना चाहिए। वो अपना काम तो करवा लेती है, लेकिन जब हमारे सुख सुविधा की बारी आती है तो नहीं करती है। साथियों,
तो ये गजट में भी वर्णित है, हमारे संसद में भी यह निर्णय। जी 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 जी। साथियों, वक्ता बहुत है, अपनी जन शब्दों के साथ मैं आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। पुनः धन्यवाद।